हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के कितने भेद होते हैं। पत्र के 2 भेद होते हैं। आपने उन दोनों भेदों से एक एक पत्र पढ़ा था। अनौपचारिक पत्र से ग्रीष्म अवकाश में सामाजिक कार्य का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, पढ़ा था आपने पिछले वीडियो में। और दूसरा प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है महानगर टेलीफोन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखिएगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। और नीचे फिर जहाँ पे आपको ये पत्र भेजना है वहाँ का लिखेगा। जैसे यहाँ इस बुक में लिखा हुआ क्षेत्रीय प्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। तो आपको जहाँ भी भेजना होगा वो आप यहाँ पे लिखिएगा। विषय लिखिएगा टेलीफोन खराब होने की शिकायत करना। महोदय, मैं साकेत क्षेत्र की निवासी स्मिता गोयल हूँ। मुझे अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरा टेलीफोन कई दिनों से काम नहीं कर रहा। मेरा टेलीफोन नंबर 251624XX है। 20 दिन पहले तेज आंधी और बरसात आने के बाद यह खराब हो गया। इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी थी, लेकिन 1 सप्ताह तक तो किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तत्पश्चात 2 कर्मचारी से देखने आया और यह आश्वासन देकर चले गए कि अगले दिन तक टेलीफोन ठीक हो जाएगा। पिछले 10 दिनों से मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब आपके विभाग के कर्मचारियों के भरोसे के अनुसार मेरा टेलीफोन काम करने लगेगा। मैंने इस संबंध में संबंधित लाइनमैन और कुछ अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आपका विभाग ग्राहकों की शिकायतें 24 घंटे के अंदर दूर करने का दावा करता है, लेकिन लगता है ये सभी दावे केवल कागजी और खोखले हैं। अत्यंत निराश होकर ही मैं यह पत्र आपको लिख रही हूँ। आशा है कि आप इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे और संबंधित कर्मचारियों को उचित निर्देश देंगे। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद सहित बहुदीय स्मिता गोयल। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका महानगर टेलीफोन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र। अब आइए नेक्स्ट पत्र देखते हैं। प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के विषय में पत्र। ऊपर अपना एड्रेस लिखिएगा, फिर अपने विद्यालय का ना प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य। मेल है तो प्रधानाचार्य, फीमेल है तो प्रधानाचार्य, और अपने विद्यालय का नाम। विषय विद्यालय के पुस्तकालय की दशा में सुधार के संबंध में। महोदया या फिर महोदय, मैं मानस गौतम आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा विद्यालय हर क्षेत्र में नगर के अन्य विद्यालयों से आगे है। शिक्षा, खेल कूद, शैक्षिक क्रियाएं आदि सभी क्षेत्रों में हमारे विद्यालय का कोई सानी नहीं। इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने विद्यालय की पुस्तकालय से संबंधित समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पुस्तकालय प्रत्येक छात्र के जीवन से जुड़ा होता है। यहाँ छात्र अपने ज्ञान के भंडार को और समृद्ध करते हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हर विषय की काफ़ी पुस्तकें तो हैं, परंतु अधिकांश छात्र उपयोगी नहीं हैं। उनका स्तर विद्यालय के छात्रों के स्तर से कहीं ऊंचा है। कई पुस्तकें काफ़ी बुरी हालत में हैं और सालों से उन्हें बदला नहीं गया। पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं, लेकिन किताबें पुरानी हैं। यद्यपि पुस्तकालय के कर्मचारी तत्परता से काम करते हैं, तथापि छात्र एक विषय की पुस्तकें दूसरे शेल्फ में रख देते हैं। ऐसी पुस्तकों को ढूंढने में काफ़ी कठिनाई होती है। निबंध वाद विवाद की तैयारी करते समय सूक्तियों के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।
पुस्तकालय की एक दीवार भी सीलन से भरी हुई है। आशा है आप इन समस्याओं पर ध्यान देंगी या देंगे और इनके निवारण के लिए संबंधित कर्मचारियों को उचित निर्देश देंगी या देंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपकी आज्ञाकारी छात्रा मानस गौतम। फिर आपका जो नाम होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई न होने के संबंध में पत्र। यहाँ पे भी आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद जहाँ आपको ये पत्र भेजना है वहाँ का एड्रेस, विषय लिखेंगे, किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। क्षेत्र की नियमित सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा। महोदय, मैं पार्थ कृष्णा नई दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मुनिरका क्षेत्र का निवासी हूँ। मुझे बड़े खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले कई महीनों से हमारे क्षेत्र में सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र के कूड़ेदानों में कूड़ा बुरी तरह से सड़ रहा है। पूरा क्षेत्र दुर्गंध से भर गया है। क्षेत्र में नगर निगम का कोई नियमित कर्मचारी नियुक्त नहीं है। शिकायत करने पर हर कर्मचारी इसका दोष दूसरे के सिर मढ़ देता है। नगर निगम की गाड़ी सप्ताह में 3 बार यहाँ आनी चाहिए, लेकिन उसके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। मच्छरों मक्खियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अनेक लोग मलेरिया डेंगू जैसी अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग की तो मलेरिया से मृत्यु भी हो चुकी है। कीटनाशक औषधियाँ क्षेत्र में छिड़के हुए अरसा हो गया है। लोग ऐसे वातावरण में बच्चों को बाहर भेजने से कतराते हैं। आशा है आप इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और क्षेत्र की सफाई की उचित व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद भवदीय पार्थ कृष्णा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रार्थना पत्र जो आपके इस सिलेबस में जो फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट के अंतर्गत आने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 प्रार्थना पत्र लिखना है, एक अनौपचारिक का और दूसरा औपचारिक का। अनौपचारिक से आप लिख लीजिएगा ग्रीष्म अवकाश में सामाजिक कार्य का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र, और औपचारिक के अंतर्गत ये प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र लिखिए। ये लिख लीजिएगा। और जितने पत्र मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। बैंक प्रबंधक को नया खाता खुलवाने हेतु पत्र, नगर निगम महानगर टेलीफोन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र, ये सारे पत्र आप याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।